Good morning, dear students. You are welcome to your online maths class. This is class for maths chapter 14. It is revision worksheet of this chapter and name of the chapter is Smart Charts. I hope आप लोगों ने इससे पहले के सभी चैप्टर्स के वर्कशीट अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिए होंगे। 26 को आपका फाइनल एग्ज़ाम है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन वर्कशीट। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैंने अलग से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाया है जैसे कि मैंने लास्ट वर्कशीट में किया था, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये अपने आप पे एक अलग टाइप का चैप्टर है। तो आप इसके क्वेश्चंस को अगर अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, फिर चाहे जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन 1 है जो कि आपको दिया गया है, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस आप पोएम यहाँ पर दिया है उसको अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो सबसे पहले हम पोएम पढ़ते हैं। सो इस पोएम को हम बड़ा करके देखते हैं पहले और उसके बाद हम इसे रीड करते हैं। टाइटल क्या है पोएम का? हु इज़ माई फ्रेंड? आई हैव अ फ्रेंड विथ मी ऑलवेज इन द नाइट्स एंड through the days. When I run, he runs with me. Sometimes I lead, sometimes he. When it's dark, he can't be seen. Do you know which friend I mean? तो ये जो पोएम है, आपको इसको मीनिंग से कोई मतलब नहीं, आपने पोएम पढ़ ली है। अब इसका क्वेश्चन आप देखिए, विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन इन द पोएम? इस पोएम में कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा बार आया है? तो अगर आपने इस चैप्टर का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी आपको। विच लेटर हैज़ बिन यूज्ड मोस्ट, विच लेटर कम्स लीस्ट? तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा वर्ड आया है? तो देखिए, जो वर्ड आई है वो सबसे ज़्यादा बार आया है। नेक्स्ट कौन सा लेटर सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है? तो वो लेटर है ई। एंड नेक्स्ट कौन सा लेटर सबसे कम बार यूज़ हुआ है? तो वो लेटर कौन सा है आपका? बी एंड वी। ओके, ये सबसे कम टाइम्स आए हैं। तो आपको ये फिलअप्स में दे सकते हैं, आपको ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। इसलिए आप क्वेश्चन तैयार करिए, आप टॉपिक तैयार करिए अच्छे से, क्वेश्चन आपका ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? द ड्रामा चार्ट। तो यहाँ पे ड्रामा चार्ट है जिसमें एक ट्रायंगल का मतलब है 3 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर दिया है इस एक्सिस में नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड इधर क्या है कि चिल्ड्रन कौन सी एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हैं। जैसे एक्टिंग में 3 ट्रायंगल है, कलेक्टिंग ड्रेसेस में 2 ट्रायंगल है, प्लेइंग म्यूजिक 4 ट्रायंगल, मेकिंग सेट 2 ट्रायंगल। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन ड्रामा? अब ड्रामा में कितने चिल्ड्रन एक्ट कर रहे हैं? तो आप देखिए, 1 ट्रायंगल मीन्स 3 चिल्ड्रन। ड्रामा कहाँ है? ये एक्टिंग है, एक्टिंग। ओके, तो 1 2 3 3 ट्रायंगल है, दैट मीन्स 3 3 जा 9। तो यू कैन राइट द आंसर, 9 चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच आर मोस्ट चिल्ड्रन मेकिंग द सेट्स आर दोज एक्टिंग? ज़्यादा कौन सा है चिल्ड्रन, वे जो सेट बना रहे हैं या वे जो एक्ट कर रहे हैं? तो आप देखिए, सेट बनाने में 2 ट्रायंगल है, एक्ट करने में 3, तो ज़्यादा कौन सा हुआ? एक्ट वाला। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं कि जो चिल्ड्रन एक्ट कर रहे हैं वो कम है। तो आपको लिखना है कि चिल्ड्रन मेकिंग द सेट्स इज लेस देन एक्टिंग, या चिल्ड्रन एक्टिंग आर मोर। तो 9 चिल्ड्रन आर डूइंग एक्टिंग एंड 6 चिल्ड्रन आर मेकिंग सेट्स। दैट मीन्स कि जो एक्टिंग कर रहे हैं वो कैसे हैं? ज़्यादा है। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डूइंग एक्टिंग आर मोर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज डन बाय द मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन? तो सबसे ज़्यादा बच्चों के द्वारा क्या किया जा रहा है? तो इसको भी आप चार्ट को देख के ही देख लीजिए। तो प्लेइंग म्यूजिक में 4 ट्रायंगल है, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा बच्चे क्या कर रहे हैं? म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। तो इसको भी आप आंसर लिख लीजिए कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग म्यूजिक। ओके, नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेसेस? तो इसके लिए भी ड्रामा चार्ट देखना होगा। कलेक्टिंग ड्रेसेस के लिए 2 ट्रायंगल है, दैट मीन्स 3 2 जा 6। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 6 चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेसेस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ
एक चार्ट दिया हुआ है जिसे चपाती चार्ट कहते हैं। अब ये गार्डन क्लब है, ये ड्राइंग क्लब है, ये गेम्स क्लब है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले तो आप हाफ किया तो हाफ पार्ट हो गया गेम्स क्लब के लिए, फिर आगे हाफ का हाफ किया तो वो गार्डन क्लब और ड्राइंग क्लब हो गया। तब यहाँ आपको इसको डिस्क्राइब भी दिया गया है कि हाफ द चिल्ड्रन इन क्लास टेक पार्ट इन द गेम्स क्लब। क्लास के आधे बच्चे गेम्स क्लब में हैं, 1/4 हैं आपके गार्डन क्लब में और 1/4 है ड्राइंग क्लब में। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये आया कि इफ़ देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, अगर क्लास में 200 स्टूडेंट हैं तो इस चपाती चार्ट के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि हर क्लब में कितने मेंबर्स होंगे। तो चलिए देखिए, 200 का हाफ, ठीक है ना, वो हो जाएंगे गेम्स क्लब में, तो 200 का हाफ क्या होगा, 100। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 100। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, अब 100 इधर आ गए, बचे कितने, 100। तो 100 का हाफ है गार्डन क्लब और उसका 100 का हाफ ड्राइंग क्लब। तो दोनों में कितने हो जाएंगे, 50-50। तो 50 मेंबर्स है गार्डन क्लब में और 50 मेंबर्स हो जाएंगे आपके ड्राइंग क्लब में। ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर आएंगे, गेटिंग वेट इन द रेन। रेन में कैसे, यहाँ पर हम देखेंगे, वी लाइक्स टू गेट wet in the rain. A child has made this chapati chart after asking his friend. अब हमें who likes to wet in the rain, तो बारिश में भीगना किसे पसंद है। एक चाइल्ड ने चपाती चार्ट बनाया और उसने ये देखो एक सर्कल बनाया, उसका 3/4 सर्कल का ऐसे हैं जो बारिश में भीगना पसंद करते हैं और 1/4 वो हैं जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते। तो आप इस चपाटी चार्ट को देख के आपको आंसर बताना है। सी द चपाटी चार्ट एंड टेल हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक टू गेट वेट इन द रेन। तो आप देख लीजिए 3/4 है तो 3/4 पे टिक कर दीजिए। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन, तो कितने बच्चे हैं जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते। तो ये 1/4 है, 1/4 पर टिक कर दीजिए आप। हमें क्या करना है, 3/4 और 1/4 को टिक करना है। सो लेट्स टिक। तो ये 3/4 पर टिक कर दिया और ये हमने किस पर टिक कर दिया, 1/4 पर। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो उसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 28 देन टेल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक टू गेट वेट इन द रेन। अगर क्लास में बच्चों की संख्या 28 है तो आपको बताना है कि कितने चिल्ड्रन पानी में भीगना पसंद करते हैं। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो आप 28 का आपको क्या निकालना है, 3/4। तो 28 का 3/4 कैसे आप निकालेंगे, देखिए 7 3 जा 24 और हु डू नॉट लाइक टू गेट इन द रेन, तो 7 चिल्ड्रन बचे, ठीक है। तो 7 हो जाएंगे जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करेंगे। तो देखिए 21 और 7 कितना हो गया, 28 हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टी, कॉफी और मिल्क। सम चिल्ड्रन वर आस्क्ड विच ऑफ दीज दे लाइक मोस्ट, टी, कॉफी और मिल्क। कुछ चिल्ड्रन को पूछा गया कि वे क्या पसंद करते हैं, टी पसंद करते हैं, कॉफ़ी या मिल्क। तो देखिए मिल्क 20, कॉफ़ी 10, टी 10। तो अब इनको आप ऐड कर दीजिए, कितने बच्चे हैं तो आप इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चिल्ड्रन हु लाइक आर 1/2 या 1/4 टोटल ऑफ चिल्ड्रन। तो अब ये देखना है कि कितने बच्चे हैं जो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए 1/2 जो है मिल्क, चिल्ड्रन हु लाइक मिल्क 1/2 या 1/4। तो मिल्क को आप देखो आधे बच्चे मिल्क पसंद कर रहे हैं, यहाँ पर अब देखो 40 के हाफ मिल्क पसंद कर रहा है, दैट मीन्स 20 चिल्ड्रन मिल्क पसंद कर रहा है, तो ये 1/2 होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे चिल्ड्रन हु लाइक कॉफ़ी आर 1/2 या 1/4। तो आप देखिए 20 का 40 टोटल चिल्ड्रन है, उसमें से 10 चिल्ड्रन जो है वो कॉफ़ी पसंद कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा, 1/4। सो द लाइकिंग फॉर टी, कॉफ़ी, मिल्क इन चपाती चाट। अब इसका चपाती चाट बनाना है तो ये बना लिया। देखो आधे बच्चे मिल्क पसंद कर रहे हैं और हाफ का हाफ टी और कॉफ़ी। सो स्टूडेंट इस चैप्टर का रिवीजन वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होता है। इसे आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, आप इसके टॉपिक क्लियर कर लीजिए और उस
पेपर को अच्छी तरह से पढ़िएगा जिससे आपका पेपर अच्छी तरह से आप सॉल्व कर सके। सो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक योर फाइनल एग्जाम। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब मैं आपकी क्लास का कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करूँगी जब तक कि आपका नया सेशन स्टार्ट नहीं हो जाता। सो हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।